Hello friends, welcome to the channel of your Shiksha Academy. I am your host Rupesh Anbore. Today we are going to start NCERT class 8, chapter 1st, rational numbers. So before rational numbers, first of all we have to see some basic types of numbers which are natural, whole and integers. So let's see what are natural numbers. So natural numbers is a set of all positive integers starting from 1 till infinity. अब यहाँ पे बोला है कि set of all positive integers. अब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. अब तुम बोलोगे कि -1 -2 चलो ये तो पॉजिटिव नहीं, लेकिन 0 ये पॉजिटिव हो सकता है. 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसीलिए पॉजिटिव नंबर्स जो होंगे वो 1 से चालू होंगे. तो यहाँ पे लिखा है हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी. तो नेचुरल नंबर्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी. अब इंफिनिटी का मतलब होता है कि वो कहाँ पे खत्म हो गए वो हमको पता नहीं है, इसलिए देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को क्या लिखा है हमने 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी. तो हमको कहा इसका एंड हमें पता नहीं है. तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर जो है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज इंफिनिटी. नेक्स्ट देखिए होल नंबर्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ 0. अब देखिए सेट ऑफ होल नंबर्स क्या बोला है हमने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब होल नंबर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स तो आएंगे, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के साथ साथ क्या आएगा, एक 0. तो होल नंबर्स का सेट देखिए, ये 1 2 3 4 आगे यहां से ये पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेकिन ये नेचुरल नंबर्स के सेट के पहले हमें एक नंबर लेना है 0. तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में ये एक डिफरेंस है 0 का, कि नेचुरल नंबर्स 1 से चालू होंगे और होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से चालू होंगे. 0 एंड द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड ग्रेटेस्ट होल नंबर इज, अब कहां पे खत्म हो गए होल नंबर्स ये भी हमको पता नहीं है, तो ये इंफिनिटी. नेक्स्ट देखिए अभी यहाँ पे दोनों इसमें हमने सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स यूज किया है. यहाँ पे हमने बोला है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब ये भी इंटीजर्स से रिलेटेड है. तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. इसका मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे. अब पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ साथ इसमें 0 भी आएगा. अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हमने अलग अलग लिखा, लेकिन 0 को भी अलग लिखा है. क्यों? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए हम उसे ना पॉजिटिव इंटीजर्स में कंसिडर करेंगे ना नेगेटिव इंटीजर्स में. इसीलिए हमें नेचुरल नंबर्स के अलावा 0 लिखना पड़ता है अलग से. यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स के अलावा यहाँ पे 0 अलग से लिखना पड़ता है. हम वो दोनों में इंक्लूड नहीं कर सकते उसे, इसलिए हमारा इंटीजर्स देखो यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर्स डिनोट करते हैं कैपिटल N से, होल नंबर्स डिनोट करते हैं कैपिटल W से. इंटीजर्स हम डिनोट दो तरीके से कर सकते हैं, एक I से और एक Z से. तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या आएगा, देखिए ये चालू कहां से होगा, क्यों? क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे ना. नेगेटिव इंटीजर्स चालू कहां से होंगे ये हमको पता नहीं है, और पॉजिटिव इंटीजर्स खत्म कहां पे होंगे ये हमको पता नहीं है. इसलिए इंटीजर्स का जो सेट रहेगा वो चालू कहां से होगा और खत्म कहां पे होगा ये हमको पता नहीं है. तो स्मॉलेस्ट इंटीजर इज -इंफिनिटी, क्योंकि हमको चालू कहां से होगा वो नहीं पता. एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर इज +इंफिनिटी, खत्म कहां पे होगा वो भी नहीं पता है. सो हमने अभी देखे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं. अभी टेक्स्ट बुक में हमें कुछ प्रॉपर्टीज दिए हैं होल नंबर्स एंड इंटीजर्स की. तो वो प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे मैंने 4 रूल्स लिखे हैं. ये चारों रूल्स जो है वो साइंस के लिए है. तो देखिए प्लस प्लस विल बी प्लस, माइनस माइनस विल बी प्लस. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों इंटीजर्स का साइन सेम है, एक तो पॉजिटिव है दोनों, नहीं तो दोनों नेगेटिव है, तो दोनों का ये जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है पॉजिटिव. नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ रूल क्या है, अगर दोनों में से कोई एक भी इंटीजर का साइन अलग हो जाता है तो हम माइनस लेते हैं. तो वो किस तरीके से लेते हैं देखिए यहाँ पे, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. दोनों के लिए इसका यूज अलग अलग है. तो देखिए फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब यहाँ पे दोनों में हम दो चीजें देखेंगे. देखिए ऑपरेट एज पर द रूल. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 4 + 5.
इसको अगर मुझे ऑपरेट करना है तो वो किस हिसाब से होगा, ये रूल के हिसाब से होगा। ये जो रूल्स हमने ये 4 रूल्स लिखे उसके हिसाब से ऑपरेट होगा। क्या? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो देखिए किस तरीके से 4 का साइन कुछ नहीं दिया है तो वो पॉजिटिव रहता है, 5 के पहले पॉजिटिव साइन है तो प्लस 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 रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। तो इनका एडिशन आता है 9। एंड सेकेंड देखिए क्या है, द साइन ऑफ द रिजल्ट विल बी ग्रेटर नंबर। अब यहाँ पे हमारा जो साइन रहेगा रिजल्ट का, मतलब ये जो 4 + 5 9 आया है हमारा, ये रिजल्ट का साइन क्या रहेगा, विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो उसका साइन जो रहेगा वो हमारे रिजल्ट को साइन लगेगा, तो हमारा आंसर आएगा +9। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, -4 + 5, तो माइनस प्लस। अब यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्या है, ऑपरेट एज पर द रूल। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन्हें हम माइनस करेंगे। तो छोटे में से बड़ा नंबर हम माइनस नहीं कर सकते हैं, बड़े में से छोटा नंबर ही माइनस करना पड़ेगा। तो 5 - 4 = 1। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, द साइन ऑफ द रिजल्ट विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, तो उसका जो साइन रहेगा पॉजिटिव वो हमारा रिजल्ट का साइन रहेगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, 4 - 5। यहाँ पे हमने 4 को पॉजिटिव रखा है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, एंड 5 को नेगेटिव रखा है। तो 4 - 5, यहाँ पे भी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस विल बी माइनस। तो हमको ऑपरेट क्या करना पड़ेगा, एज पर द रूल, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो बड़े में से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भले ही 4 को जो पॉजिटिव साइन लगा है और 5 को नेगेटिव साइन लगा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे। तो 5 - 4 = 1 एंड साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर। तो दोनों में से बड़ा नंबर है हमारा 5, तो उसका साइन लगेगा माइनस। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -1। और आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं हमारा। देखिए ये रूल का एग्जांपल हो गया, थर्ड रूल का हो गया, फोर्थ रूल का हो गया। अब दोनों नेगेटिव लेंगे हम, तो -4 - 5, माइनस माइनस विल बी प्लस। हमें ऑपरेशन रूल के हिसाब से करना है, तो -4 - 5 विल बी 9। अब हमने ऑपरेट तो कर लिया, प्लस कर लिया इनको, 4 + 5 9। साइन किस हिसाब से लगेगा हमारा, ग्रेटर नंबर का, तो दोनों में से बड़ा नंबर है 5, उसका साइन लगेगा माइनस। तो हमारा रिजल्ट आएगा -9। तो ये हमने 4 एग्जांपल्स देखे 4 रूल्स के, चारों के हिसाब से हमने देखे 2 इंटीजर्स हमने पॉजिटिव लिए, तो 4 + 5 = 9, साइन हमारा बड़े नंबर के हिसाब से लगेगा। सेकेंड एग्जाम्पल लिया हमने माइनस प्लस का, मतलब पहला इंटीजर माइनस एंड सेकेंड इंटीजर प्लस। तो माइनस प्लस हम ऑपरेट करेंगे माइनस करने के बाद साइन हम लगाएंगे बड़े नंबर की, तो प्लस की। उसके बाद थर्ड एग्जांपल लिया हमने प्लस माइनस का, ये थर्ड रूल का, प्लस माइनस, +4 - 5। तो उसको हमने ऑपरेट किया माइनस, तो 5 - 4 = 1 और साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 5 का साइन लगा हमने माइनस का। और लास्ट एग्जांपल लिया हमने दोनों नेगेटिव इंटीजर्स का, तो माइनस माइनस, तो -4 - 5 = -9। किस हिसाब से हम इनको ऑपरेट करेंगे, एडिशन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने ऑपरेट किया इनका एडिशन का, तो 9 आया, और बड़े नंबर का साइन लगा तो -9 आया। अब ये तो हो गए फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए कुछ अलग है। जो हमने यहाँ पे देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए कि ऑपरेट एज पर द रूल, वो यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे अलग है। देखिए मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए पहला पॉइंट क्या है, ऑपरेट एज पर द गिवन ऑपरेशन। अब एज पर द गिवन ऑपरेशन मतलब ये दोनों में से कोई, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गया तो हमको इस हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए हमें जो गिवन में दिया है, जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें हम, 4 × 5। 4 × 5 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए ऑपरेट एज पर द गिवन ऑपरेशन। तो जो हमें मल्टीप्लीकेशन दिया है उस हिसाब से ही हम करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई ही करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या था कि रूल के हिसाब से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, डिवीजन दिया है तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। यहाँ पे हम रूल के हिसाब से ऑपरेट नहीं करेंगे, जो दिया है वो करेंगे। तो यहाँ पे सपोज मल्टीप्लीकेशन दिया है तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। सो 4 × 5 = 20। सेकेंड पॉइंट क्या है, द साइन ऑफ द रिजल्ट विल बी एज पर द रूल। तो
ये जो साइन रहेगा, जो हमारा रिजल्ट रहेगा उसका साइन वो किस हिसाब से रहेगा, रूल के हिसाब से। यहाँ पे क्या था, साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, यहाँ पे क्या है, साइन विल बी एज पर द रूल। तो रूल क्या है देखिए, 4 हमारा पॉजिटिव है, 5 हमारा पॉजिटिव है, प्लस प्लस क्या रहेगा, प्लस, तो हमारा जो रिजल्ट रहेगा उसका साइन भी क्या रहेगा, प्लस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल अगर हमने ऐसा लिया, -4 मल्टीप्लाई बाय +5, यहां पे हमने एक इंटीजर नेगेटिव लिया है, एक इंटीजर पॉजिटिव लिया है, तो माइनस प्लस क्या होता है, अगर अलग अलग साइंस रही, डिफरेंट साइंस अगर रही तो माइनस प्लस विल बी माइनस। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए पहला पॉइंट है हमारा ऑपरेट एज पर द गिवन ऑपरेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिया है तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, वो हो जाएगा 20। और नेक्स्ट पॉइंट है साइन ऑफ द रिजल्ट विल बी एज पर द रूल, तो पहला है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम ग्रेटर नंबर नहीं देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम रूल के हिसाब से चलेंगे साइन के लिए। नेक्स्ट अगर हमने थर्ड एग्जांपल लिया, अब एक डिवीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज -20 डिवाइडेड बाय -10। अब यहाँ पे माइनस माइनस है, पहले तो हम डिवीजन कर लेंगे क्योंकि ऑपरेट एज पर द गिवन ऑपरेशन, तो जो हमें डिवीजन का ऑपरेशन दिया है उस हिसाब से हम डिवाइड कर लेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2। और अब साइन देखेंगे क्या होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हमारा जो रिजल्ट रहेगा 2 उसको साइन लगेगा पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम रूल के हिसाब से साइन देते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस का रूल है प्लस, तो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे -20 डिवाइडेड बाय +10। अब यहाँ पे हमने एक नेगेटिव इंटीजर लिया है, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है, अब इसका डिवीजन करना है, तो सिंपल सा डिवीजन करेंगे, 20 डिवाइड बाय 10 इज 2। और साइन देने के लिए हम रूल के हिसाब से जाएंगे, तो ये नेगेटिव इंटीजर है और यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस प्लस विल बी माइनस, तो जो हमारा रिजल्ट रहेगा उसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। तो इस हिसाब से हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करेंगे। अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे ऑफ होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब ये जो प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आता है एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये चारों ऑपरेशंस के लिए रहने वाली है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और जो हमारा नंबर सेट है पूरा, होल नंबर्स, इंटीजर्स, सबका वो पूरा नंबर सेट के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन बेस्ड ऑन देयर सेट ऑफ नंबर्स वो चेंज होते रहेगा। कि सपोज कोई प्रॉपर्टी है जो एडिशन के लिए एप्लीकेबल रहेगा, वो सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं रह सकता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए रहेगा, डिवीजन के लिए नहीं रह सकता है, तो वो डिपेंड करता है ऑन द सेट ऑफ नंबर्स। तो देखिए हम यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम क्लोज्ड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे देखा a plus b is equals to w लिखा है मैंने, इसका मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स, इसका मतलब when any two whole numbers are added to each other then the result या फिर sum will also be a whole number। तो कोई भी दो होल नंबर्स का एडिशन होल नंबर आने वाला है, ये हमको बताता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो द रिजल्ट is under the closed group of whole numbers, इसीलिए इसे closed group भी बोला जाता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है हमारा, if we add two whole numbers then the result will also be the whole number। सेम इंटीजर्स के लिए भी है, देखिए a plus b is whole number, a plus b अगर हमने दो होल नंबर्स को ऐड किया तो होल नंबर ही मिलेगा। वैसे इंटीजर्स के लिए भी अगर हमने कोई भी दो इंटीजर्स ऐड किए तो जो आंसर या फिर सम हमें मिलने वाला है वो भी इंटीजर्स मिलने वाला है। देखिए आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 1 plus 2, दोनों भी होल नंबर्स है, दोनों भी होल नंबर्स है, जो इनका जो सम मिला है हमें 3, ये भी क्या रहेगा, एक होल नंबर रहेगा। तो 1 is also होल नंबर एंड 2 is also होल नंबर। तो हमने 1 और 2 दोनों होल नंबर्स को ऐड किया
और जो हमारा रिजल्ट आया है, जो हमारा सम आया है 3, वो भी एक होल नंबर है। अब इंटीजर्स में देखिए सेम, 1 प्लस 2 इज 3, 1 2 दोनों अगर होल नंबर्स है तो इंटीजर्स भी होंगे ही, और जो हमारा 3 है वो भी एक इंटीजर है। हमने इंटीजर में एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लिए नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। देखिए हमने -1 ले लिया और ये -2 ले लिया, तो -1 प्लस -2 मतलब दो नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन। तो प्लस माइनस, अब देखिए ये प्लस और ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या रहता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ऐसा है। सो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, इसीलिए हमारा ये जो 2 का साइन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो हमारा यहाँ पे -1 -2 आया है -3 which belongs to integer, the set of integer। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो होल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो, एडिशन के लिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी जो रहेगा वो एप्लीकेबल रहेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो फॉर होल नंबर्स एंड इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल। अब नेक्स्ट देखो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर्स का देखो, a एंड b इज नॉट इक्वल्स टू होल नंबर लिखा है मैंने। ये क्यों लिखा है देखिए एग्जांपल, 2 - 1 1, ये तो होल नंबर है, ये जो 1 है ये बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स है। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1 और 2 दोनों भी क्या है होल नंबर्स है, 1 भी होल नंबर है 2 भी होल नंबर है, लेकिन दोनों को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो उसका आंसर आ रहा है -1। अब माइनस नेगेटिव इंटीजर आ गया है, नेगेटिव इंटीजर डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स, इसीलिए फिर सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी जो रहेगा वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और इंटीजर्स के लिए भी देखिए a माइनस बी इज इक्वल्स टू i। अब यहाँ पे इक्वल्स टू क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लिखा था, क्यों? क्योंकि अगर मैं छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करता हूं तो जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हमारा डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव रहेगा। लेकिन इंटीजर्स के लिए वो एप्लीकेबल हो सकता है, क्यों? देखिए 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1, ये इंटीजर है। 1 - 2 ये -1 आएगा, लेकिन 1 हो या -1 हो, पॉजिटिव इंटीजर भी और माइनस नेगेटिव इंटीजर भी, दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये दोनों सेट ऑफ नंबर्स जो है पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स में देखिए a - b इज इक्वल्स टू i लिखा है मैंने। अब यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू w लिखा था, मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स, और यहाँ पे इक्वल्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा है, ऐसा क्यों? तो देखिए एग्जांपल, यहाँ पे मैंने 2 - 1, इसका आंसर 1 आया था जो कि होल नंबर था। यहाँ पे भी 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये भी इंटीजर है, यहाँ पे हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो 1 बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे 1 - 2 किया था तो वो -1 आया था, -1 does not belongs to the set of whole numbers। लेकिन वही एग्जांपल अगर हम इंटीजर्स के इसमें देखिए तो 1 - 2 is -1 and -1 belongs to the set of integers। तो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, दोनों नंबर्स काय में इंक्लूडेड होते हैं, इंटीजर्स में इंक्लूडेड होते हैं। इसीलिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर ये एप्लीकेबल नहीं रहता है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इसमें ये एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए होल नंबर्स हमने लिए a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू w। तो हम कोई भी दो होल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो भी होल नंबर रहने वाला है। एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, तो ये भी एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है, और उसका जो प्रोडक्ट आया है वो भी एक होल नंबर है। नेक्स्ट देखिए इंटीजर्स के लिए a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू i। इसका मतलब भी वही है कि हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स देख रहे हैं, एक दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं और सेकंड एग्जांपल में हमने एक नेगेटिव इंटीजर लिया है। तो आपको क्लियर होने के लिए लिया हमने, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 2 belongs to the set of integers, and -1 multiplied by 2 is -2, and -2 is also the member of set of integers। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल, या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स एंड इंटीजर्स ये हम एप्लीकेबल
बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल रहता है, फिर भले ही वो होल नंबर्स का सेट रहे या इंटीजर्स का सेट रहे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम अभी देखेंगे डिवीजन के लिए। देखिए होल नंबर्स और इंटीजर्स दोनों के लिए मैंने नॉट इक्वल्स टू लिखा है। ऐसा क्यों? एग्जांपल देखिए, 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, ये तो 2 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 एंड 2 इज बिलोंग्स टू होल नंबर। लेकिन अगर मैं 4 की जगह दूसरा नंबर लेता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 2, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा या फिर आप इसे डेसिमल फॉर्म में भी ले सकते हो। तो डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो वो होल नंबर्स का सेट में नहीं आएगा। तो 5/2 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, इसीलिए होल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो रहता है डिवीजन का वो एप्लीकेबल नहीं रहता है। और इंटीजर्स के सेट के लिए देखिए एग्जांपल हमने लिया है 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, ये 2 बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। -4 डिवाइडेड बाय 2 इज -2, ये मैंने, तो इंटीजर्स के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है अपन ने a डिवाइड बाय b डज नॉट इक्वल्स टू i। इसका मतलब क्या कि हम कोई भी दो इंटीजर्स को अगर डिवाइड करेंगे तो उसका डिवीजन जो आने वाला है वो इंटीजर ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। 4 डिवाइड बाय 2, ये 2 आता है, बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकंड एग्जांपल देखिए -4 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर आएगा -2 which is also the member of set of integers। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल हमने लिया 5 डिवाइडेड बाय 2, जो हमने होल नंबर्स में भी लिया था। अब 5 डिवाइडेड बाय 2 ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में ही रखा हमने, which does not belongs to the set of integers, इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी is not applicable for division of whole and integers। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव इज ऑल अबाउट द ऑर्डर। इसका मतलब क्या कि अगर हम सपोज ये सेट ऑफ होल नंबर्स लेते हैं, तो यहाँ पे हमने दो होल नंबर्स लिए a एंड b, तो a प्लस b का ऑर्डर मैंने चेंज भी कर दिया, b प्लस a कर दिया, तो उसके रिजल्ट में कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। जैसे देखिए एग्जांपल 1 प्लस 2, उसका रिजल्ट आएगा 3। अगर इसका मैंने ऑर्डर चेंज करके लिखा 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 की जगह मैंने लिखा 2 प्लस 1, तो उसका जो सम आने वाला है वो भी चेंज होने वाला नहीं है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, ये हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर। अब इंटीजर्स में देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव इंटीजर भी लिया है, देखिए -1 प्लस 2, सम ऑफ टू इंटीजर्स, एक इंटीजर है हमारा -1 और एक इंटीजर है 2, दोनों का एडिशन आएगा 1। इसका अगर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, 2 पहले लिख लिया प्लस सेकेंड इंटीजर है हमारा -1, तो 2 प्लस -4, तो प्लस माइनस इज माइनस, so 2 minus 1 is 1, which is also an integer। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम इंटीजर्स के लिए देख लेते हैं। देखिए जनरल फॉर्म इसका a plus b equals to b plus a। अब यहाँ पे हमने दो इंटीजर्स लिए -1 एंड +2, दोनों का एडिशन आएगा 1। इसका अगर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, 2 पहले ले लिया, -1 बाद में लिया, इनका एडिशन भी क्या आएगा 1। देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, सो 2 minus 1 is 1। तो अगर मैंने ऑर्डर भी चेंज कर दिया फिर भी इनके सम में या फिर इनके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आते। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स एंड इंटीजर्स इज सैटिस्फाइड। नेक्स्ट देखिए सब्सट्रैक्शन के लिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, तो होल नंबर्स के लिए देखेंगे। देखिए पहले हम जनरल फॉर्म क्या है इसका, a minus b नॉट इक्वल्स टू b minus a लिखा है। ऐसा क्यों? एग्जांपल में क्लियर होगा आपको। देखिए हमने दो इंटीजर्स लिए, दो होल नंबर्स लिए 2 एंड 1, अगर दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो उसका सब्ट्रैक्शन आता है 1। अगर इसका मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, 1 पहले लिख लिया 2 बाद में लिख लिया, तो 1 minus 2, इसका आंसर आएगा -1। तो इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब होल नंबर्स के लिए हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इंटीजर्स के लिए भी सेम रहेगा। देखिए a minus b, तो 2 minus 1 लिया हमने, उसका आंसर आया 1। इसका ऑर्डर अगर चेंज कर दिया हमने 1 minus 2, तो उसका आंसर आएगा -1। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड इंटीजर्स इज नॉट सैटिस्फाइड। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए,
हमारा जनरल फॉर्म है a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। अब आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, उसका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो 6 आने वाला है। देखिए 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आया है वो इक्वल आया है। नेक्स्ट इंटीजर्स में भी देखिए 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, हमने नेगेटिव इंटीजर्स का भी एक एग्जांपल लिया है। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 वो आया -6, इसका ऑर्डर चेंज कर लिया, 3 पहले लिखा, -2 बाद में लिखा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 वो भी क्या आया -6। तो commutative property for multiplication of whole numbers and integers is satisfied। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट डिवीजन के लिए देखिए, हमने सेट ऑफ होल नंबर्स में लिया है जनरल फॉर्म हमारा a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। इसका एग्जांपल देखिए 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। अगर इसको हमने उल्टा कर दिया 2 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 दोनों 2 के टेबल में आएंगे, तो 2 1 से 2 2 से ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा। फ्रैक्शनल फॉर्म डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो होल नंबर्स का सेट रहे या इंटीजर्स का सेट रहे, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिवीजन ऑफ होल नंबर्स एंड इंटीजर्स।